ओम नमः शिवाय। 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 हे माता पार्वती, हे भगवान गणेश कार्तिकेय माता पिता, भगवान शिव शंकर, नंदीश्वर जी, वीरभद्र जी, समस्त ऋषि गुणों आदि को सत सत नमन। हे माँ, हे पिता शिव शंकर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूर्य जी, आप जीव के कल्याण के शाश्वत साधन बताएं जो उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो। सूर्य जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, समस्त शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पदार्थ पुरुषार्थों को देने वाला है। शिव ने मुने वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है, क्योंकि शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, जो भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात्कार शिव जी का स्वरूप है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। सूर्य जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था, जो वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ही मार डालता था और उनका धन हड़प लिया करता था। मांस मदिरा का सेवन करता था, वेश्यागामी और दुष्ट दुराचारी था। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में आ पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु उसको ज्वर आ गया। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में बड़ा पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर वह 1 मास में मृत्यु को प्राप्त हो गया। चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए, जो गौरंग कर्पूर के समान थे। सबके गण यमपुरी में गए और यमदूतों से मारपीट कर देवराज के चंगुल से छुड़ा लिया, जिसके कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात्कार दूसरे समान थे उनका पूजा सत्कार किया, जो साक्षात दूसरे रुद्र के समान थे उनका पूजन सत्कार किया। फिर शिवदूत देवराज को शिवलोक में लेकर चले गए। उस ब्राह्मण को दया सागर शाम सदाशिव के हाथों में दे दिया।
शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान में प्रेम रखने वाली और कथा सुनाइए। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हें गोपनीय कथा सुनाता हूँ। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश के एक वास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म विमुख महापापी ब्राह्मण द्विज रहते थे। वे बड़े दुष्ट, कुटिल, व्यभिचारी, पशु बुद्धि वाले थे। उस वास्कल नामक नगर में, ग्राम में किसी एक समय बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा अधम, महापापी और दुराचारी था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तथापि वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम चंचला था, जिसको छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। उसकी स्त्री चंचला अत्यंत काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का भय सताने क्लेश के कारण वह दीर्घ काल तक भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह दुराचारी व्यभिचारिणी हो गई। तदंतर शुद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर पड़ा रहा। मूढ़ बुद्धि पापी कई वर्षों के बाद विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकुंड क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ संग में किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर मेला देखने के लिए इधर उधर घूमती घामती एक देव मंदिर में पहुंच गई। वहां एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वह कांपने लगी। चंचुला ने ब्राह्मण से कहा, मैं कथा सुनकर कांप उठी हूँ और मुझे पाप भय लग रहा है, चिंता सता रही है, जिससे मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आपके आश्रम पर रहने दीजिए, जिससे भगवान शिव की पौराणिक शिव पुराण की कथा का मैं पान कर सकूं, अमृत पान कर सकूं। गोकर्ण क्षेत्र में रहकर उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। भगवान शिव का सुमरण करते हुए भगवान शिव की करुणा पाकर वह सच्चिदानंद स्वरूप बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा।
जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट धारण किए हुए वे गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषण से विभूष थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चंद्र शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत बसंत से भाषित था। शरीर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परमोज्वल भगवान शिव का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती और भगवान शिव ने उसमें बड़ी करुणा की और अपने पास बुलाया। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिय चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। समय बीतता रहा और वो अपने पति बिंदुक की याद में सोच और चिंतन में उदास रहने लगी। माता पार्वती ने चंचला की उदासी और चिंता में देखकर कहा, हे चंचला, हे सखी, तुझे क्या दिक्कत है जो तू परेशान हो रही है, क्यों उदास हो रही है? चंचला ने कहा, माँ, मेरा पति पता नहीं किस हाल में है, वो पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है, बस मुझे यही चिंता सता रही है। माता पार्वती ने कहा, सखी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्रका जी को बोल देती हूँ, तुम विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ बिंदुक पिशाच योनि में प्रेत होकर रह रहा है। तुम्रका जी को वहाँ ले जाओ और शिव पुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसके सब पापों का नाश हो जाएगा और वो पिशाच की योनि से मुक्त हो जाएगा। चंचला ने तुम्रका जी के साथ विंध्य पर्वत पे गई और तुम्रका जी ने वहाँ शिव पुराण की कथा सुनाना आरंभ की। इतने में ही वहाँ देव और ऋषिगण आ गए। पिशाच योनि में प्रेत बना हुआ बिंदुक कथा सुनने लगा और तुम्रका जी ने विदेश्वर संहिता से लेकर वायवी संहिता तक भगवान शिव की शिव महापुराण कथा सुनाई, जिससे बिंदुक का उद्धार हो गया और पापों से मुक्त होकर वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया और पार्षद के रूप में उसका शरीर परिवर्तित हो गया। तुम्रका जी और चंचला वापस शिवलोक कैलाश में आ गए और भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम किए। चंचला माता पार्वती की सखी बनके उनकी सेवा में तत्पर रही और सदा उन्हीं का भजन ध्यान में लगी रही। बिंदुक जो पापों से शिव पुराण सुन के पापों से मुक्त हो गया था, वह भगवान शिव की करुणा से भगवान शिव ने अपनी दया से उसको अपना पार्षद बना लिया और इस प्रकार दोनों पति पत्नी शिवलोक में भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करते रहे। मेरे प्रभु कितने दयालु है, उनकी दया उनकी करुणा का बयां करना नहीं मेरी बुद्धि में सामर्थ्य है, नहीं जिह्वा में सामर्थ्य है। जो कोई भी भक्त भगवान शिव की करुणा पाने के लिए भगवान शिव महापुराण का पठन करता है, श्रवण करता है, उसका मेरे भोलेनाथ कल्याण कर देते हैं और समस्त पापों से मुक्त करके उसको अपना शिवलोक प्रदान करते हैं। मेरे प्रभु
बड़े दयालु है, बड़े करुणा के सागर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।